अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी या कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम सब ये सीखने वाले हैं कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को कैसे चूज करे और बढ़िया रिटर्न रिसीव कर सके। स्टेप नंबर 1, चूज एन इंडस्ट्री नॉट ए स्पेसिफिक कंपनी। जब आप बिगिनर होते हो तो आपको कंपनीज के बारे में सोचने से ज्यादा आपको इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए, यानी किन सेक्टर में आप एंट्री ले सकते हो। आपको सबसे पहले थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी गवर्नमेंट वैक्सीनेशन और इन जनरल हेल्थ केयर सेक्टर में काफी इन्वेस्ट कर रही है, तो एज अ बिगिनर आप हेल्थ केयर सेक्टर को फिलहाल चूज कर सकते हो, जिस पर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप अपनी लर्निंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको उस सेक्टर या इंडस्ट्री के बारे में भी रिसर्च करना है जो आने वाले टाइम में काफी जल्दी ग्रो करने वाला है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज, क्योंकि इंडिया एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की ओर बढ़ रहा है जहां पर डेवलपमेंट तो होनी ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट पे भी फोकस किया जाएगा। मान लेते हैं कि आपने 2 सेक्टर्स को चूज किया जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 सेक्टर में आपको एग्जाम्पल की तरह यूज कर रहा हूँ, ना कि आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी अपनी सिलेक्टेड इंडस्ट्री की। सबसे पहला है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। कोई सा भी सेक्टर कितना ग्रो करने वाला है ये टोटली डिपेंड करता है उसके डिमांड क्या होने वाला है और गैप कितना है डिमांड और सप्लाई में। वैसे रिसर्च करने के बहुत मेथड है, लेकिन जो एक बिगिनर है उसे इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि जो टॉप एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दिन पहले ही मुकेश अंबानी जी ने, जो चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्री के, उन्होंने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में ये कहा कि उनकी कंपनी आने वाले 3 सालों में 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है 4 गीगा फैक्ट्रीज को बिल्ड करने में जामनगर में। ओवरऑल 75,000 करोड़ रुपीज वो ग्रीन एनर्जी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये थी, द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट कंटिन्यू मच लॉन्गर, आवर वर्ल्ड हैज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज रैपिड ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी। फॉसिल फ्यूल यानी कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, और इनमें हाई कार्बन कंटेंट रहता है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। तो इन्होंने ये कहा है कि हमें रैपिड ट्रांजिशन करना होगा ग्रीन एनर्जी में। हेल्थ केयर की बात करें तो 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जीडीपी का 3% तक हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने वाली है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, टेलीमेडिसिन, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंडिया में $132 बिलियन तक ग्रो करने वाली है 2023 तक, और 2017 में इसका मार्केट साइज $61 बिलियन का था, यानी 5 साल में ये डबल हो जाएगा। तो फ्यूचर ग्रोथ इन दोनों ही सेक्टर में अच्छा है। दूसरा, आपको उन सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी देखना है। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है परफॉर्मेंस और सोर्स ऑफ इनकम का, इसीलिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन सेक्टर में उन्हें सबसे पहले एग्जिस्टिंग कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी का एक आइडिया दे देगा, लेकिन जो बिगिनर है वो अगर सिर्फ स्टॉक प्राइस को भी देख ले तो उनको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा और वो अपनी रिसर्च की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी में एग्जिस्टिंग कंपनीज में अदानी ग्रीन एनर्जी एंड टाटा पावर्स जैसी कंपनी है, तो चलिए इनके स्टॉक प्राइस देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसने पिछले 3 सालों में 3,838.71% का रिटर्न दिया है। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो आपको 38 lakhs and 38,000 का रिटर्न मिलता, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात करें तो जब से ये कंपनी बनी है तब से लेकर अभी तक इन्होंने 1094.12% का रिटर्न दिया है, जो भी बहुत अच्छा है अगर हम इसके टाइम फ्रेम को देखें तो। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आए तो अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस के एग्जाम्पल से हम इनके स्टॉक्स के कुछ परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड ने पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न दिया है। अगर आपने इसके शेयर्स लिए होते और मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल में आपको 1,49,500 रुपीज का रिटर्न मिलता। वही अगर आप ये पैसे बैंक में एफडी किया होता तो आपको 48,595 रुपीज मिलता। और ये मैं 8% से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आज के जमाने में 5 से 6% का रिटर्न एफडी हमें देता है। तो टोटल वैल्यू अगर कैलकुलेट करें बैंक से और अपोलो हॉस्पिटल से, तो बैंक में आपके कुल पैसे 1,48,595 रुपए बनते। वही अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज में अगर आपने शेयर्स लिए होते हैं तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट 2 लाख
49,500 रुपए का होता, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ज्यादा। फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड की बात करें तो पिछले 5 सालों में इन्होंने 45.90% का रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छा है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने भी 130% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। तो किसी भी सेक्टर को चूज करने से पहले आपको 2 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। आई होप आपने इंडस्ट्री चूज करना सीख लिया। चलिए अब हम कंपनीज को चूज करना सीखते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कि पिछले सेक्शन में हमने 2 सेक्टर को चूज किया था, पहला था ग्रीन एनर्जी, दूसरा था हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब आपको इन इंडस्ट्रीज में से कंपनीज कैसे चूज करना है ये हम सीखने वाले हैं। किसी भी कंपनी की एनालिसिस करने से पहले आपको कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रहे कि पास्ट परफॉर्मेंस हमें बस एक ओवरव्यू देता है फ्यूचर ट्रेंड के लिए, लेकिन ये सटीक नहीं होता है, लेकिन बिगिनर के लिए बहुत अच्छा होता है। पहला है साइज एंड रैंकिंग, यानी जिस इंडस्ट्री को आपने चूज किया है उसके टॉप लीडर्स को आपको एनालाइज करना है, उनकी रैंकिंग क्या है और उस कंपनी की साइज कितनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आप गूगल कर सकते हैं कि टॉप फार्मा कंपनीज इन इंडिया, तो नंबर 1 पे है सन फार्मा और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,68,409 करोड़ रुपीस की। सेकंड पे है डेविस लैब जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,08,810 करोड़ रुपीस की। तीसरे नंबर पे है डॉक्टर रेड्डीज लैब जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 87,407 करोड़ रुपीस की। तो इससे हमने साइज और रैंकिंग देख लिया। दूसरा है आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करिए। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अपने टॉप सिलेक्टेड कंपनीज की आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। आपका सवाल ये हो सकता है कि ये डेटा आपको कहां से मिलेगा। आपने जो भी कंपनी चूज की है उसका नाम टाइप करके बस आपको एनुअल रिपोर्ट लिखना है। आप देखिएगा कि कंपनी की ऑफिशियल पेज में जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका एनुअल रिपोर्ट। जैसा कि मैंने गूगल में टाइप किया टाटा मोटर्स एनुअल रिपोर्ट, तो मुझे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल गई जहां से कि मैं इनका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता हूं। अगर आप पढ़ सको तो पूरा रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बिगिनर के लिए आपको बस फाइनेंस सेक्शन में जाकर कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी है कि इनका प्रॉफिट कितना है, इनका एक्सपेंस कितना है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च करते हैं, और भी चीजें आप चेक कर सकते हैं। और बहुत मजेदार भी है अगर आप इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो, क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर्स है। चलिए ऐसा करके आपने कुल 2 सेक्टर में से 5 कंपनीज चूज कर लिया, कंपनी A, B, C, D, E। लेकिन क्योंकि आप बिगिनर हो और आपके पास लिमिटेड कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, लेट्स अज्यूम कि आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं और आप चाहते हो कि आप किन्हीं 2 कंपनी के ही शेयर्स खरीदो, तो अब आपको कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया चूज करना पड़ेगा। आप चाहे तो एक्सेल शीट पे या फिर जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो वहां पे आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एक कॉलम में आपको इन कंपनीज के नाम लिखनी है और उसके बाद 5 कॉलम्स आपको और ऐड करने हैं जिसमें सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स पर शेयर एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको लिखना है। पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया है सेल्स, जिसमें आपको उन 5 कंपनीज की 2 साल की सेल्स को कहीं नोट करना है और उसे इस साल के सेल्स से कंपेयर करना है। आप इसे क्वार्टरली भी कर सकते हो। इन जनरल इन 5 कंपनीज में से जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसका सेल्स रिकॉर्ड अच्छा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ परसेंटेज, उसे आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी सी ने 2019 में 1 लाख रुपए का सेल्स किया है और 2020 में ये बढ़ के 1,10,000 रुपए का सेल्स किया है, तो कंपनी सी ने 10% का ग्रोथ देखा है अपने सेल्स में। लेकिन कंपनी ई ने 2019 में 10 लाख रुपए का सेल्स किया और 2020 में उस सेम कंपनी ने 10,50,000 का सेल्स किया। तो नंबर्स में कंपनी ई डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो कंपनी ई ने सिर्फ 5% का ग्रोथ देखा है अपने सेल्स में। और ध्यान रहे कि आपका जो फोकस है वो ग्रोथ परसेंटेज पे होना चाहिए, ना कि नंबर्स पे। दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस फॉर्मूले से भी आप बड़े आराम से एनुअल रिपोर्ट से किसी भी कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं और खुद एनालाइज भी कर सकते हैं कि किसकी बेटर है इन टॉप 5 कंपनीज में से। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। ये हर एनुअल रिपोर्ट में होता ही है।
आपको बस कुछ सालों का नेट प्रॉफिट देखना है और ये डिसाइड करना है कि किसका परसेंटेज ऊपर है नेट प्रॉफिट में। और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब आप अपना टोटल रेवेन्यू अपने टोटल एक्सपेंस से माइनस करते हो। चौथा सिलेक्शन क्राइटेरिया है अर्निंग्स पर शेयर का, जिसे हम शॉर्ट में ईपीएस कहते हैं। ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कंपनी बी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 600 रुपीज और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है 1000 रुपए का, जो 100 शेयर से बना है, जिसका फेस वैल्यू है 10। जब आप पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करते हो नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको ईपीएस मिलता है, यानी 600 डिवाइडेड बाई 100, तो कंपनी की ईपीएस निकली 6। मान लेते हैं कि इंडस्ट्री एवरेज है 10 का, तो कंपनी बी का ईपीएस इंडस्ट्री एवरेज से नीचे है, यानी आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी कंपनी को चूज करें जिसका ईपीएस इंडस्ट्री एवरेज से बराबर हो या उससे ज्यादा हो। अब आते हैं आखिरी सिलेक्शन क्राइटेरिया प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, जिसे शॉर्ट में हम पीई रेशियो कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई ईपीएस। यानी अगर किसी कंपनी का ईपीएस है 10 और उसका अगर एक शेयर 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, तो उसका पीई रेशियो निकलेगा 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स 10। लेकिन आपको उस कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से कम हो। अगर कोई शेयर ज्यादा रेट पे बिक रहा है तो उससे आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, लेकिन अगर उसका प्राइस अगर कम हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। जैसे किसी कंपनी का शेयर अगर 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और उसका ईपीएस है 10, तो इसका पीई रेशियो निकलेगा 8, और ये अगर इंडस्ट्री एवरेज से नीचे है तो यानी ये बेटर है। इसीलिए आपको भी इंडस्ट्री एवरेज से नीचे वाले पीई रेशियो वाले कंपनीज को चूज करना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको। अगर आप ये पांचों सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर आप यूज करते हो तो आप अपने लिए बेस्ट कंपनीज को चूज कर पाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक, और डेफिनेटली आपको ज्यादा फायदा भी मिलेगा। अगर आपको CFDs में इंटरेस्ट है तो Capital.com आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाया है जहां पर आप $5000 तक अर्न कर सकते हैं। Capital.com के पास एक्सेस है 3000 से ज्यादा मार्केट्स के, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं CFDs में, वो भी वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर इंडिसेस, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज, शेयर्स एंड करेंसी पेयर्स में। एप्पल, फेसबुक से लेकर आप FTS 100 और इवन USD यूरो में भी अपने मोबाइल और अपने कंप्यूटर से आप बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इसका प्लेटफॉर्म ऐसे ही बनाया गया है जिससे कि आप स्मार्टली ट्रेड कर सको। अगर आप Capital.com को चूज करते हैं तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे 0% कमीशन, नो हिडन फीस, मार्केट लीडिंग स्प्रेड्स, फास्टर ऑर्डर एग्जीक्यूशन, और बिल्कुल सिक्योर है Capital.com, जिसमें आपकी प्राइवेसी की पूरी ध्यान दी गई है। यहाँ तक कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज, ट्रेडिंग गाइड्स के साथ ही साथ लेटेस्ट इकोनॉमिक एंड मार्केट न्यूज भी मिलती है। और अभी Capital.com का एक स्प्रिंग कंपटीशन चल रहा है, जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसे $5000 मिलेगा, और साथ ही साथ वेरियस अट्रैक्टिव ऑफर्स भी हैं सभी के लिए। अगर आप इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है जिससे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन ये कंपटीशन सिर्फ 30 जून तक है, और कंपटीशन खत्म होने के बाद जब आप Capital.com पर रजिस्टर करके पहला ट्रेड करते हो तो आपको मिलेगा $50 एज अ बोनस। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेकआउट करिए और Capital.com में रजिस्टर करिए। तो इस वीडियो के समरी कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज करनी है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सको, तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्री चूज करनी है, कंपनीज नहीं। उसके बाद अपनी सिलेक्टेड इंडस्ट्री की आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सिलेक्टेड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और रैंक्ड कंपनीज को चूज करना है अपने रिसर्च के लिए। उसके बाद उनकी फाइनेंशियल एनालिसिस करनी है, जो आपने इस वीडियो में सीखा। 5 सिलेक्शन क्राइटेरिया है। पहला है सेल्स, दूसरा है ग्रॉस प्रॉफिट, तीसरा है नेट प्रॉफिट, चौथा है ईपीएस एंड पांचवा है पीई रेशियो। इस वीडियो को बनाने में फ्लर्टिंग विद स्टॉक्स, जिसे लिखा है अनिल लांबा ने, उनकी बुक का रेफरेंस लिया है। मैंने इस बुक पर डिटेल समरी बनाया है और आपको मेरे चैनल पे मिल भी जाएगा। यहाँ आप आई बटन में क्लिक करके आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।